आज हम किसी भी संख्या के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं उसको निकालना सीखेंगे, वो भी आसान से आसान ट्रिक के साथ। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि फैक्टर क्या होता है। जैसे पूछ लिया जाए कि 6 के कुल कितने फैक्टर होंगे, तो 6 के 6 में क्या होगा, 1 से भाग चला जाएगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 होगा। यानी 6 के कुल कितने फैक्टर निकल के आ गए, 1 2 3 4। तो इससे क्या पता लगा कि 6 के कुल 4 फैक्टर निकल के आ गए। लेकिन यहाँ पर क्या किया है हमने, 6 का फैक्टर ये छोटा संख्या था तो हमने ऐसे काउंट कर लिया, लेकिन वही संख्या जब बड़ी हो जाएगी तो 6 का फैक्टर हम इतना आसानी से कम समय में नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें ट्रिक को फॉलो करना पड़ता है। अभी पूछ लेगा कि 6 के सम फैक्टर कितने होंगे, तो यहाँ पर 6 के सम फैक्टर कितने हैं, 2 हैं। यानी कि एक ये और एक ये, 6 का सम फैक्टर कितना है, कुल 2 है। और 6 के विषम फैक्टर कितने हैं, तो वो भी 2 हैं। यहाँ पर देख लीजिए, 1 और ये 3, ये क्या है, 6 के विषम फैक्टर हैं। और 2 और 6 क्या है, 6 के सम फैक्टर हैं। और सम और विषम को ऐड कर देंगे तो 6 के कुल कितने फैक्टर निकल के आएंगे, कुल 4 फैक्टर निकल के आएंगे। इसी को हमें ट्रिक से कैसे निकालना है, चलिए वो हम आप लोगों को सिखाते हैं। 104 का फैक्टर करने पे आएगा 8 गुणते 13, 8 गुणते 13। जब आप ऐसे 104 का फैक्टर निकालेंगे तो इतना निकल के आएगा, आप लोग निकाल के देख सकते हैं। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, और 13 को, 13 के पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। और इसको 8 को हमने क्या लिख लिया, 2 के पावर 3। अब प्रश्न में पूछा है 104 के सभी गुणनखंड की संख्या पूछा है, मतलब कि कुल कितने गुणनखंड होंगे, 104 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। इसके लिए ये जो 2 है, 2 के पावर जो भी दे रखा है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, और जो यहाँ पर 13 है इसके पावर में 1 ऐड कर देते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4 गुणते 2 बराबर क्या आ गया, 8। यानी 104 के कुल कितने फैक्टर निकल के आएंगे, 8 फैक्टर निकल के आएंगे 104 के। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर जो 2 का पावर था इसमें हमने 1 ऐड कर लिया, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4। और यहाँ पर जो 13 का पावर था, 13 का पावर क्या था, 1 था, तो 1 में हमने 1 ऐड कर लिया तो क्या आ गया, 2। और फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। अब प्रश्न में पूछा है कि 104 के कुल सम गुणनखंड कितने होंगे, कुल इवन फैक्टर की संख्या पूछा है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो दे रखा है 104 का हमने कितना फैक्टर निकाला था, 13 गुणते 8, यानी 8 गुणते 13, 13 वाटे क्या होता है, 104 होता है। इसको लिख लेते हैं 2 के पावर 3 गुणते 13। यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है 13 के पावर ये 1। तो जब इवन फैक्टर पूछेगा तो इवन फैक्टर में यहाँ पर जो 2 का पावर दिया रहता है ना, उसको वैसे का वैसे लिख लेते हैं। यानी 2 के पावर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। यहाँ पर देखिए 2 के पावर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख लेंगे। और जो ऑड फैक्टर है, ऑड फैक्टर यहाँ पे क्या है, 13 है, तो 13 के पावर क्या है, 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या आ गया, 6। यानी कि 104 का सम गुणनखंड कितना आया, इवन फैक्टर कितना निकल के आ गया, यानी कि इवन फैक्टर की संख्या कितनी निकल के आ गई, 104 के इवन फैक्टर की संख्या कुल कितनी होगी, 6 होगी। और यहाँ पर दे रखा है कि 104 के विषम गुणनखंड यानी कि ऑड फैक्टर की संख्या। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे इसको हमने लिख लिया 2 के पावर 3 इंटू 13 के पावर 1, किसको लिख लिया, 104 को, 104 को 8 गुणते 13 लिखेंगे और 8 को लिख देंगे 2 के पावर 3। जब भी आपसे किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का ऑड फैक्टर की संख्या पूछें,
ऑड फैक्टर कुल कितने होंगे किसी भी नंबर का, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो 2 के पावर दे रखा होता है उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको इन्वॉल्व नहीं करते, उसको पूरी तरह से निग्लेक्ट करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के पावर 3 को, यानी कि यहाँ पर 3 को हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम 13 के पावर 1 को लेंगे। वो भी क्या करेंगे, 13 के पावर जो 1 है उसमें 1 को ऐड कर देंगे, तो 1 को ऐड करेंगे 1 में, 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 होगा। यानी कि 104 के कुल कितने ऑड फैक्टर होंगे, सिर्फ 2 ऑड फैक्टर होंगे। फिर से हम आपको बता देते हैं हमने क्या किया है इन सब में। सबसे पहले यहाँ पर पूछा है कि 104 के सभी गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो, तो हमने क्या किया, इस फॉर्म में इसको बदल लिया 104 को। अब यहाँ पर देख लीजिए 104 का हम फैक्टर करेंगे तो निकल के आएगा 1, 2, 4, फिर 8, फिर 13, फिर 26, फिर 52, फिर खुद 104। यानी कि 104 के कुल कितने फैक्टर निकल के आ गए, कुल 8 फैक्टर निकल के आए। यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल कितने फैक्टर निकल के आ गए, 104 के 8 फैक्टर निकल के आ गए। और यहाँ पर देखिए पूछा है कि 104 के सभी गुणनखंड की संख्या क्या होगी, तो कुल 8 होगी। यहाँ पर हमने कितना आसानी से फाइंड कर लिया, और इस तरह निकालना बहुत डिफिकल्ट होता। फिर यहाँ पर देखिए 104 के सम फैक्टर कितने हैं, 104 के सम फैक्टर देखिए 2, ये 4 और ये 8, फिर ये 26 और ये 52 और ये 104। यानी कि 104 के सम फैक्टर कितने निकल के आ गए, 6 निकल के आ गए। देखिए 3 ये और 3 ये। यहाँ पर देखिए 104 का इवन फैक्टर कितना निकल के आ गया, 6 यहाँ पर। और अगला देखिए 104 के ऑड फैक्टर क्या निकल के आए हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 13 है, तो 104 के ऑड फैक्टर कितने निकल के आ गए, 2। यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या का गुणनखंड यानी कि फैक्टर की संख्या कैसे फाइंड करते हैं, वो भी कम से कम समय में। इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, जो भी पूछेगा, जिसमें भी जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसमें पूछेगा कि कुल कितने फैक्टर होते हैं, तो जो भी फैक्टर आएगा उसका हम क्या करते हैं, एक एक ऐड करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर अगर पूछेगा कि इवन फैक्टर क्या होता है, तो 2 का जो पावर दिया रहता है सिर्फ उसी को हम उतार देते हैं, और जो 2 के अलावा जो भी पावर दिया रहेगा उसमें एक एक ऐड करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब ऑड फैक्टर पूछता है तो 2 का पावर कुछ भी हो उसको हम पूरी तरह से छोड़ देते हैं, और जो भी उसके अलावा 2 के अलावा जो भी अदर फैक्टर दिया होता है उसके पावर में हम एक ऐड कर देते हैं। वही क्या हो जाता है, उस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए आप लोगों को एक और प्रश्न करके हम समझाते हैं कि कैसे इवन ऑड फैक्टर फाइंड किया जाता है। 36 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 36 का जब फैक्टर करेंगे तो आएगा 4 गुणते 9, यानी कि 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। तो जब पूछता है कि कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो हम करते हैं, ये जो ऊपर पावर दे रखा है 2 के पावर और जो 3 के पावर दे रखा है, इसमें एक एक ऐड करके गुणा कर देते हैं। तो 2 में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3, और 3 के पावर क्या है 2, तो 2 में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9। तो 36 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 9। यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा था कि कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो इसमें हमने एक एक ऐड करके और क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब प्रश्न में पूछेगा कि 36 के इवन फैक्टर बताओ, तो यहाँ पर देखा आपने 2 के पावर क्या है 2 और 3 के पावर क्या है 2। तो इवन फैक्टर जब दिया रहता है, जब इवन फैक्टर पूछता है तो 2 की जो पावर दिया रहता है, तो 2 के पावर क्या दिया है 2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, और यहाँ पर 3 का पावर क्या दे रखा है 2, तो इसमें क्या करते हैं 2 में एक ऐड कर देते हैं।
तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं तो क्या आ गया 6। 36 का इवन फैक्टर क्या आएगा 6 आएगा। कैसे? जब प्रश्न में इवन फैक्टर दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, 2 का जो पावर है ना उसको जो पावर दिया रहता है उसी को यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 का पावर क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 लिख दिया। लेकिन जब पूछेगा कुल कितने फैक्टर हैं तब क्या करेंगे, 2 के पावर में 1 क्या करेंगे ऐड करके यहाँ पे 3 लिख देंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इवन फैक्टर में सिर्फ 2 का पावर जो दिया है उसको लिखेंगे और जो ऑड फैक्टर है, ऑड नंबर क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 का पावर क्या है 2 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 2 गुणित 3 बराबर 6। अब इस प्रश्न में पूछा है कि 36 का विषम गुणनखंड बताओ। 36 का विषम गुणनखंड यानी कि ऑड फैक्टर पूछा है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, जब प्रश्न में ऑड फैक्टर पूछेगा तो यहाँ पर जो इवन फैक्टर है यहाँ पर 2 के पावर क्या है 2 है, इसको हम नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, 2 के पावर को छोड़ देंगे यानी कि इसको छोड़ देंगे। अब बचा ये ऑड फैक्टर यानी कि 3, तो 3 का पावर क्या है 2 है, इसमें क्या करेंगे हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3। यही क्या है इस प्रश्न का आंसर है। यानी कि 36 का विषम गुणनखंड क्या आया 3 और 36 का इवन फैक्टर क्या आया 6 होंगे और 36 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो टोटल गुणनखंड 9 होंगे। और यहाँ पर इसको भी ऐड करेंगे इवन फैक्टर को और ऑड फैक्टर को तो क्या होगा 9। तो यहाँ पर पूछा ही है कि कुल कितने फैक्टर होंगे, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न का आंसर क्या है 9। आप लोग हमेशा याद रखेंगे जब इवन फैक्टर पूछेगा तो 2 का जो पावर दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं और उसके बाद 3 का जो पावर दे रखा है यानी कि ऑड फैक्टर का जो पावर दे रखा है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, उसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही क्या हो जाता है इवन फैक्टर हो जाता है। जब पूछेगा ऑड फैक्टर 36 का, जब ऑड फैक्टर पूछेगा तो जो इवन फैक्टर है यानी कि 36 का हमने गुणनखंड किया तो क्या आया 4 गुणित 9। 4 गुणित 9 का मतलब 2 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2। तो जब विषम गुणनखंड पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ये इवन फैक्टर जो है इसको बिल्कुल भी इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे ही नहीं, इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पर जो ऑड फैक्टर दिया है, ऑड फैक्टर क्या है इसमें 3 है, तो 3 का जो पावर दे रखा है 2, इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। तो 2 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया 3। तो ये क्या है 36 का ऑड फैक्टर है, यही ये आंसर है। छत्तीस के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 36 का जब फैक्टर करेंगे तो आएगा 4 गुणित 9 यानी कि 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। तो जब पूछता है कि कुल कितने गुणनखंड होंगे तो हम करते हैं, ये जो ऊपर पावर दे रखा है 2 के पावर और जो 3 के पावर दे रखा है इसमें 1 ऐड करके गुणा कर देते हैं। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 और 3 के पावर क्या है 2, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 और दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9। तो 36 के कुल कितने गुणनखंड होंगे 9। यही क्या है इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा था कि कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो इसमें हमने 1 ऐड करके और क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। जब प्रश्न में पूछेगा कि 36 के इवन फैक्टर बताओ, तो यहाँ पर देखा आपने 2 के पावर क्या है 2 और 3 के पावर क्या है 2। तो इवन फैक्टर जब दिया रहता है, जब इवन फैक्टर पूछता है तो 2 की जो पावर दिया रहता है, तो 2 के पावर क्या दिया है 2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 और यहाँ पर 3 का पावर क्या दे रखा है 2, तो इसमें क्या करते हैं 2 में 1 ऐड कर देते हैं। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं तो क्या आ गया 6। 36 का इवन फैक्टर क्या आएगा 6 आएगा। कैसे, जब प्रश्न में इवन फैक्टर दिया रहता है
तो हम क्या करते हैं, 2 का जो पावर है ना, उसको जो पावर दिया रहता है उसी को यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 का पावर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिख दिया। लेकिन जब पूछेगा कुल कितने फैक्टर हैं, तब क्या करेंगे, 2 के पावर में 1 क्या करेंगे, ऐड करके यहाँ पे 3 लिख देंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इवन फैक्टर में सिर्फ 2 का पावर जो दिया है उसको लिखेंगे, और जो ऑड फैक्टर है, ऑड नंबर क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 का पावर क्या है, 2 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 2 गुणित 3 बराबर 6। अब इस प्रश्न में पूछा है 36 का विषम गुणनखंड यानी कि ऑड फैक्टर पूछा है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, जब प्रश्न में ऑड फैक्टर पूछेगा तो यहाँ पर जो इवन फैक्टर है, यहाँ पर 2 के पावर क्या है, 2 है, इसको हम नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, 2 के पावर को छोड़ देंगे, यानी कि इसको छोड़ देंगे। अब बचा ये ऑड फैक्टर यानी कि 3, तो 3 का पावर क्या है, 2 है, इसमें क्या करेंगे, हम 1 ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3। यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। यानी कि 36 का विषम गुणनखंड क्या आया, 3, और 36 का इवन फैक्टर क्या आया, 6 होंगे, और 36 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो टोटल गुणनखंड 9 होंगे। और यहाँ पर इसको भी ऐड करेंगे, इवन फैक्टर को और ऑड फैक्टर को, तो क्या होगा, 9। तो यहाँ पर पूछा ही है कि कुल कितने फैक्टर होंगे, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न का आंसर क्या है, 9। आप लोग हमेशा याद रखेंगे, जब इवन फैक्टर पूछेगा, तो 2 का जो पावर दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं, और उसके बाद 3 का जो पावर दे रखा है यानी कि ऑड फैक्टर का जो पावर दे रखा है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3, उसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही क्या हो जाता है, इवन फैक्टर हो जाता है। जब पूछेगा ऑड फैक्टर, 36 का जब ऑड फैक्टर पूछेगा तो जो इवन फैक्टर है यानी कि 36 का हमने गुणनखंड किया तो क्या आया, 4 गुणित 9। 4 गुणित 9 का मतलब 2 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2। तो जब विषम गुणनखंड पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ये इवन फैक्टर जो है इसको बिल्कुल भी इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे ही नहीं, इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पर जो ऑड फैक्टर दिया है, ऑड फैक्टर क्या है, इसमें 3 है, तो 3 का जो पावर दे रखा है 2, इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, तो 2 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया, 3। तो ये क्या है, 36 का ऑड फैक्टर है, यही ये आंसर है।